शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो आ रही है पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से, जहां पे बीजेपी नेताओं को एंट्री करने से रोका जा रहा है। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली लगातार जंग का अखाड़ा बना हुआ है, जहां पे जिस तरीके से जो चाहे फैक्ट फाइंडिंग की टीम हो, चाहे वो जांच करने वाली टीमें जा रही हो, वहां पर ममता की पुलिस की मनमानी लगातार दिखाई दे रही है। आज भी यहां पे जा रहे बीजेपी नेताओं को रोका गया है, पुलिस की ओर से यहां पे रोकने की कार्रवाई की गई है। बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा हुआ था, जहां पे बीजेपी का डेलीगेशन जा रहा था संदेश खाली के अंदर, जहां पे ममता की पुलिस ने यहां पे उनको अंदर एंट्री करने से रोका है, जिसके बाद धरने पर बैठ गए बीजेपी के नेता। बीजेपी के नेता अंदर जाकर के महिलाओं से बात करना चाहते थे, उनका हाल जानना चाहते थे, उनका दर्द सुनना चाहते थे, जिसके बाद जो ममता की पुलिस है वो लगातार मनमानी करती दिखाई दे रही है। आज भी भाजपा नेताओं को वहां पे जाने से रोका गया, जिसके बाद जो बीजेपी नेता है, देख रहे तस्वीरों में आपकी किस तरीके से वो धरने पर बैठ गए हैं, जहां पे उनकी तरफ से नारेबाजी भी की जा रही है। तो बशीर घाट पश्चिम बंगाल का वो इलाका, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो संदेश खाली में लगातार टीमें जाकर के उस हालात का जायजा ले रही है, मुआयना कर रही है, साथ ही महिलाओं की आप बीती सुन रही है। आज भी बीजेपी के नेता पहुंचे हुए थे, जहां उनको अंदर जाने से रोक दिया गया। आम आदमी पार्टी को दफ्तर शिफ्ट करने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक दफ्तर खाली करने के लिए कहा। कोर्ट की जमीन पर है आपका दफ्तर। अयोध्या के दौरे पर एमपी के मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट, थोड़ी देर में रामलला के करेंगे दर्शन, राममय हुई पूरी कैबिनेट। बस के जरिए एयरपोर्ट से मंदिर जा रहे सीएम समेत सभी मंत्री, रामलला के दर्शन को लेकर सभी में उत्साह। तेलंगाना की जनसभा में पीएम मोदी ने दिया नया नारा, कहा मैं हूं मोदी का परिवार। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, नेने मोदी कुटुंबम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स बायो में जोड़ा नया नारा, लिखा मोदी का परिवार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी चेंज किया अपना बायो, एक्स पर पोस्ट कर लिखा मैं हूं मोदी का परिवार। तेलंगाना में पीएम मोदी के नया नारा देने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने अपने बायो में जोड़ा नया नारा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा मोदी का परिवार। भोपाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी प्रोफाइल में किया बदलाव, नाम के आगे लिखा मोदी का परिवार। बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐड हुआ पीएम मोदी का नया नारा। पीयूष गोयल समेत कई दिग्गज नेताओं ने अपने नाम के आगे लिखा मोदी का परिवार। लालू यादव पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा कुछ लोग कहते हैं मेरा परिवार नहीं, मेरा भारत मेरा परिवार, देश के गरीब बुजुर्ग मेरा परिवार है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। परिवारवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा मेरा कोई अपना सपना नहीं, पूरा देश ही मेरा परिवार है। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। पीएम मोदी ने की तेलंगाना के लोगों की तारीफ, बोले राम मंदिर में लगाए गए सोने के दरवाजों में यहां के लोगों का अहम योगदान है। राम मंदिर में सोने के दरवाजे हो या फिर मंदिर के स्तंभ, उनके निर्माण में तेलंगाना की भूमिका रही है। तेलंगाना के दौरे पर बोले प्रधानमंत्री, कहा देश के युवा विकसित भारत के निर्माता, विकास के लिए दिन रात हो रहा है काम। पीएम मोदी ने दिया 400 पार का नारा, कहा अब की बार 400 पार का लक्ष्य, विकास की रफ्तार में नहीं आने देंगे कमी।
प्रधानमंत्री के नारे के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी नया नारा दिया, कहा दिल्ली मेरा परिवार। मैं जैसे अपने परिवार का ख्याल रखता हूँ, ऐसे ही मैंने कोशिश की है कि दिल्ली में रहने वाले हर परिवार का हिस्सा बनके, चाहे उनका भाई बनके, चाहे उनका बेटा बनके, उस परिवार का मैं ख्याल रखूं। पटना में लालू यादव के खिलाफ की गई शिकायत। पीएम के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग करने पर बीजेपी नेता कृष्ण कुमार ने शिकायत की है। विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का हमला, कहा बेफिजूल बयानबाजियों से विपक्ष को कुछ नहीं मिलने वाला। विपक्ष दलों को दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, दूसरा कोई विषय नहीं है। मोदी जी पर हमला करना ये उनका काम है। मोदी जी ने जो अच्छे काम किए उसको अच्छे नजर से नहीं देखने का उनका काम है। विपक्ष के बयानों पर बीजेपी सांसद कौशल किशोर का बड़ा बयान, कहा पीएम पर हमला करना दर्शाता है विपक्ष की छोटी सोच। अगर मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं तो ये तो खुशी की बात है। अब इसके लिए विपक्ष को अगर परेशानी है कि मोदी जी पूरे देश के लोगों को अपना परिवारजन कहते हैं तो उसमें खुश होना चाहिए, ना कि नाराजगी जतानी चाहिए। लालू के बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का हमला, बोले पीएम को हर बार बनाया जाता है निशाना, प्रधानमंत्री के लिए देश ही परिवार। विपक्ष पर भी जमकर बरसे सुधांशु त्रिवेदी, कहा मोदी पर विपक्ष का हमला हमेशा व्यक्तिगत होता है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी लालू यादव पर निशाना साधा, कहा लालू यादव के बेशर्म बोल हैं। उधर लालू यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भी हमला, कहा अपने बयान के लिए लालू यादव माफी मांगे। पीएम मोदी की टिप्पणी को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने लालू यादव पर निशाना साधा, कहा मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं लालू। लालू के बयान पर शहजाद पूनावाला का हमला, कहा पीएम मोदी करते हैं पूरे देश के बेटा बेटी के लिए काम और लालू अपने परिवार के लिए करते हैं काम। चक्रपाणी महाराज ने लालू यादव पर निशाना साधा, कहा पीएम पर कमेंट करने से पहले तय करें कि वो क्या हैं। लालू के पीएम पर की गई टिप्पणी को लेकर स्वामी जितनानंद का भी बयान सामने आया, बोले पितृपक्ष में राहुल को मटन बनाना सिखाने वाला कैसे हो सकता है हिंदू। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा जनता का सिस्टम पर बढ़ेगा भरोसा, नोट के बदले वोट के फैसले का स्वागत। सदन में वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पिछले बेंच में फैसले को पलटा, सांसद विधायकों को कानूनी संरक्षण देने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1998 के नरसिम्हा राव के जजमेंट को बदल दिया है, कहा है कि वोट के बदले नोट लेने वाले नेताओं पर केस चलेगा। वोट के बदले नोट के मामले में आए फैसले पर बीजेपी नेता हरनाथ सिंह ने किया स्वागत, कहा अगर भेड़ बकरियों की तरह विधायक बिकेंगे तो खतरे में आ जाएगा देश का लोकतंत्र। बेंगलुरु धमाके में नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, बस से उतरता दिखा संदिग्ध आरोपी, 3 राज्यों में आरोपी की तलाश जारी। बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में रिपब्लिक भारत के हाथ लगे 2 अन्य महत्वपूर्ण फुटेज, तस्वीर में कैफे में जाते दिखा हमलावर। बेंगलुरु कैफे बम ब्लास्ट मामले में पुलिस की जांच जारी, आरोपी शरीक से पुलिस की पूछताछ, राज खंगालने में जुटी है पुलिस। केजरीवाल के जवाब पर ईडी ने किया पलटवार, कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसा विकल्प संभव नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर। एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, समन का भेजा जवाब, 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी। 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे केजरीवाल, कहा समन गैर कानूनी फिर भी जवाब देने को तैयार। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा बार बार बहाने बनाकर भाग रहे हैं केजरीवाल। हरीश खुराना का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा उम्मीद थी कि आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल, और वही हुआ। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का केजरीवाल पर तंज, कहा जिसके ऊपर संगीन आरोप हैं वो तय करेगा कब और कैसे होनी चाहिए जांच, चोर की दाढ़ी में तिनका। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल को भ्रष्टाचार बताया और ये भी बोले कि सीएम ने पूरी दिल्ली को लूट लिया है।
दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने की बड़ी घोषणा। हर महिला को 1,000 रुपए देगी सरकार। 18 साल से ऊपर की महिला को मिलेगी राशि। दिल्ली सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। सदन में मंत्री आतिशी ने कहा दिल्ली की जीएसडीपी 2.5 गुना बढ़ी। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायक आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे याचिका। स्पीकर के फैसले को देंगे चुनौती। उधर हिमाचल कांग्रेस में कलह लगातार जारी। वेणुगोपाल से मिलकर विक्रमादित्य ने सीएम रिसुखू की शिकायत की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। हिमाचल से कांग्रेस नेता विक्रमादित्य ने प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल से की बात। सूत्रों के हवाले से खबर। हिमाचल की सियासी हालात पर चर्चा। चंडीगढ़ में मुकेश अग्निहोत्री मौजूद रहे। बागियों से कर सकते हैं मुलाकात। हिमाचल के डिप्टी सीएम है मुकेश अग्निहोत्री। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका। निशिकांत दुबे और जयंत दोहद्राई के खिलाफ दायर याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन को लगाई फटकार। सनातन के अपमान केस में फटकार लगाई है। अगले हफ्ते होगी मामले की अगली सुनवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य सचिवालय में की बैठक। मीटिंग में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने की संभावना। दिल्ली में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल हुई बांसुरी स्वराज। टिकट मिलने पर पीएम का जताया आभार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर का किया दौरा। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बीजेपी ने चौथी बार बीकानेर से टिकट दिया है। पवन सिंह के चुनाव न लड़ने के फैसले पर बोले यूपी के कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह। कहा इस फैसले के पीछे जरूर कोई वजह होगी, पता लगाने की जरूरत। नफे सिंह हत्याकांड मामले में गिरफ्तार आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने किया हरियाणा पुलिस के हवाले। बहादुरगढ़ ले जाए गए पकड़े गए शख्स। सीएम योगी को मिली बम से उड़ाने की धमकी। लखनऊ पुलिस ने दर्ज किया केस। धमकी देने वालों की तलाश जारी। ग्रेटर नोएडा के मॉल में हुई घटना के बाद एक्शन। कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर मॉल को किया गया बंद। पुलिस ने दर्ज किया मामला। गाजियाबाद के शिप्रा मॉल में दर्दनाक हादसा। वैलेट ने 3 साल की बच्ची को कुचला। घटना के बाद मॉल को बंद किया। भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर की राजौरी के देवक गांव में आपातकालीन लैंडिंग हुई। तकनीकी खराबी के कारण मैदान में उतारा गया हेलीकॉप्टर। आंदोलनकारियों के दिल्ली कूच को लेकर बोले आंदोलनकारी नेता सरवन सिंह। कहा हमने दिल्ली जाने का नहीं बदला फैसला। 6 मार्च को दिल्ली कूच की कही बात। बिहार के जमुई में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। हल्दी के बाद लड़की ने भगाकर प्रेमी से की शादी। परिजनों में जमकर किया हंगामा। मंगलुरु में 3 छात्राओं पर एसिड अटैक। नकाबपोश लड़के ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। मोहाली एयरपोर्ट के पास फायरिंग हुई। गोलीबारी में एक के मारे जाने की खबर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के हिसार में सरपंच की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। बांग्लादेशी नागरिक को कोलकाता से किया गया गिरफ्तार। शख्स ने फैलाई थी बम की अफवाह। गुवाहाटी में असम राइफल्स और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। हेरोइन और विदेशी मूल की शराब जब्त की गई। उधर यूपी के बुलंदशहर में नहर में गिरी कार। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक शख्स हुआ घायल। जांच के दौरान पुलिस ने हथियार बरामद किए। कुशीनगर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। रामबन में दर्दनाक सड़क हादसा। वाहन फिसलने से 4 की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। रेवाड़ी में सड़क हादसे में शिकार हुई महिला। ट्रक के नीचे आने की वजह से स्कूटी सवार महिला की मौत। सीसीटीवी में वारदात। मुजफ्फरनगर की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चमोली में बारिश की वजह से बढ़ी मुश्किलें। पहाड़ से गिर रहा है मलबा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। कुल्लू में भारी बर्फबारी के बीच स्वास्थ्य विभाग की बड़ी पहल। चलाया गया पल्स पोलियो अभियान। बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ। जम्मू के बड़गाम में स्नो मार्शल आर्ट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। स्नो मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने का उद्देश्य।
पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका के पेरू में लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ का हिस्सा कई गाड़ियों पर गिरा, वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। अमेरिका के मिशिगन में आगजनी, व्यावसायिक संरचना में लगी आग, हादसे की भयानक तस्वीरें सामने आई। राफाह में इमारतों पर हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, रेस्क्यू के दौरान मलबे की ढेर के नीचे से सुरक्षित निकाले गए 3 लोग। गाजा में स्थित इमारत पर आईडीएफ ने किया हमला, हमले में 12 लोगों की मौत, मरने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल।